स्टूडेंट, आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो परिभाषा एग्जाम में क्या की जाती है, पूछ दी जाती है। जैसे जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है उस सबको हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। जिसमें से है कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या होते हैं, मुख्य अक्ष क्या होते हैं, मुख्य फोकस क्या होते हैं, फोकस दूरी, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या। इन सभी को हम क्या करेंगे, इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक दर्पण का निर्माण करते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि दर्पण क्या होते हैं और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। यह एक अवतल दर्पण है, ठीक है। यह एक अवतल दर्पण है। तो हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव जो होता है, ये अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण का जो है मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, P से, ठीक है। तो समझ गए कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा चीज होता है वक्रता केंद्र। हम जान चुके हैं कि जितने भी दर्पण हैं वो एक गोलीय दर्पण का ही भाग है। और गोलीय दर्पण का जो है एक क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको C से डिनोट किया जाता है। तो ये भी तो इसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है। तो ये इसका क्या हो गया, केंद्र है। और इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और तीसरा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो कहेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो और इसे जो है x डैश द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि द्वारक क्या होता है। द्वारक, तो द्वारक जो होता है, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, ये इसका जो व्यास है, इसी को कहा जाता है द्वारक। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है, द्वारक। और एक है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब जो है एक एक करके डिफिनीशंस लिखेंगे ताकि आप इसको जो है लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। जैसे पहला बिंदु क्या है, ध्रुव है। ध्रुव मतलब पोल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। P द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है,
एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? C द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम तीसरे बिंदु पर चलेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, मुख्य अक्ष या जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष भी लिखा जाता है। मुख्य अक्ष या इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो यह होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे x डैश द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? x डैश द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया। अब चौथा पॉइंट जो अपना है वो क्या है? वो हम देखेंगे द्वारक। क्या देखेंगे? द्वारक, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? तो गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि ये क्या है? आपका दर्पण का द्वारक है। ठीक है, और इसमें जो है पांचवा पॉइंट अगर हम चले तो वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो इसको कहेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। क्या ये वक्रता केंद्र है? इन दोनों के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सवाल जो क्या है कि मुख्य फोकस क्या है? क्या है? मुख्य फोकस क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे और आप जो है ध्यान लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा ताकि एक बार में ये सभी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है मुख्य फोकस। तो देखिए, तो इसमें कहा जाता है कि अगर हम
दर्पण के प्रधान अक्ष, यह है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश के किरणों को आपतित करते हैं दर्पण पर, क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। क्या करती है? एक बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को ये किरण काटती है उसे कहते हैं दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस। ठीक है, कहता है कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, फोकस। ठीक है, तो फोकस की बात करें तो क्या लिखेंगे इसमें कि दर्पण के प्रधान अक्ष, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो क्या हम देखें कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एफ के द्वारा। तो आप फिगर से भी पता कर सकते हैं कि फोकस क्या है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बचा मेरा, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? ठीक है, आशा करते हैं ये सभी बिंदु आपको जो है अच्छे ढंग से समझ आ रही होगी। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है अपना फोकस दूरी। अब देखिए ये फोकस दूरी क्या होता है, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को अगर हम समझें तो क्या होता है, ये है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। और प्रयोगों के आधार पर यह पता चला कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी, मतलब F = R/2 होता है। क्या होता है? F = R/2 होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये सभी बिंदुओं को हम अच्छे से समझा पाए हैं। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।